गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफ़ान हो या फिर जो मर्ज़ी हो, लेकिन हम लोगों ने काम तो करने ही करने हैं। काम किए बगैर तो हमारा 1 मिनट भी गुज़ारा नहीं है। कुछ भी ना करें, नाश्ता तो करना ही करना है, बड़ों ने भी करना है, बच्चों ने भी करना है, खाना भी खाना है, कपड़े भी धोए हुए पहनने हैं। तो हम लोग इतनी ज़्यादा गर्मी में अपनी सुस्ती को भगाकर किस तरह से अपने सारे कामों को टाइमली मैनेज कर सकते हैं, आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप लोग वीडियो देखते होते हैं तो एक छोटा-सा कमेंट लाज़मी किया करें, ताकि मुझे पता चल सके मेरी प्यारी बहनें, भाई मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो जनाब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज नाश्ते का जो है ना अभी टाइम है। नाश्ते में वही क्या कुछ ख़ास नहीं है, वही मैं सूखी रोटी खाती हूँ। मैं ना जो है ना पराठा वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं खाती। बच्चे जो हैं वो पराठा खा लेते हैं, तो मैं अपने लिए सूखी रोटी बनाती होती हूँ। उसके साथ मैंने वही शामियाँ 2-3 फ्राई कर ली थी। तो जब सालन कोई जो है ना पसंदीदा ना बना हो ना, तो फिर ये शामियाँ जो होती है ना, अच्छा इसको मैंने फ्रिज में बनाकर ना फ्रीज़ किया हुआ है। आप लोग भी इस तरह से ना बड़ी आसान कर सकते हैं अपने कामों को। एक दफ़ा ही शामियों का मसाला तैयार करें और उनको बना कर ना फ्रीज़ कर लें। उसके बाद जब भी आप लोगों का दिल करे, आप निकाल के उनको फ्राई करके उसके साथ नाश्ता कर सकते हैं, दोपहर का खाना खा सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहले आपने सुबह की नमाज़ जो है ना उसको लाज़मी बनाना है। जब हम लोग सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ते ना, तो यकीन करें हमारे सारे घर के जो काम है ना वो पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ये कहने का है कि सुबह की नमाज़ जब हम करते हैं तो हमारे कामों में बरकत पड़ जाती है, हमारी रिज़्क में बरकत पड़ती है, हमारी उम्र में बरकत पड़ती है। तो जब हम लोग जिस भी काम को हाथ लगाते हैं ना, वो जल्दी-जल्दी हो जाता है। आप लोग आज़मा के देखें, अपने काम की रूटीन जो है उसको सुबह से शुरू करें। अभी मैंने नाश्ता-वास्ता बना लिया तो जल्दी-जल्दी से किचन की सफाई भी हो जाती है, क्योंकि सुबह-सुबह जो होता है ना ठंडा मौसम होता है, तो काम जो होते हैं फिर हमारे वो जल्दी-जल्दी से मैनेज हो जाते हैं। अगर हम लोग देर से काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर धूप बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मी भी काफ़ी हो जाती है। तो उसकी वजह से ना हमारे जो काम होते हैं ना वो काफ़ी पीछे पड़ हो जाते हैं, और फिर हम सारा दिन भी लगे रहें ना तो काम ख़त्म नहीं होते। सो इसलिए आप लोग सुबह से काम शुरू किया करें। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं ना फ्रिज की ज़रा सफाई कर दूं। मेरी फ्रिज जो है ना, ये सारी इसके साइडों पे भी, फ्रंट पे भी सारे ना ग्लास लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना जब हाथ लगते हैं, आप लोगों को पता है कि हम लोग सबको मना नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तो मैं कह के थोड़ा बहुत आदी कर ही लिया है कि बेटा फ्रिज को गंदे हाथ नहीं लगाने। देखिए, मैं समझती हूँ कि फ्रिज जो है ना हमारा, ये हमारी सेहत का सारा राज जो होता है ना इसी के अंदर होता है। हम लोगों ने सालन भी रखना होता है, पानी रखना होता है, फिर हम लोगों ने दही वगैरह, मतलब जो चीज़ बची हमारी हमने इसमें रखनी होती है। हमारी सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ जो होती है ना, बच्चों के फीडर तक इस फ्रिज के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको साफ़ नहीं रखते ना, तो फिर हमें जो है ना बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर औक़ात टीवी में, फ़ेसबुक पर हम लोग ख़बर सुनते हैं कि फ्रिज के अंदर सब्ज़ी पड़ी हुई थी, वो हम लोगों ने जो है ना दूध ढाँप के नहीं रखा, और उसके अंदर से कीड़े निकल कर दूध के अंदर चले गए। तो कोशिश क्या करें, जो भी सब्ज़ी फ्रिज में रखें उसे धो कर ना अच्छे तरीके से बास्केट के अंदर रखें, और अगर दूध वगैरह रख रहे हैं उसको ढाँप कर रखें। अब कहेंगे कि बहन आपके फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी हैं वो तो नंगी पड़ी हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें आपको बाउल नज़र आ रहे हैं ना, उनके अंदर खुश्क चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई मतलब दाल वगैरह, सालन वगैरह, या फिर ना दूध वगैरह, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसलिए वो बाउल ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो देखिए सामने सालन वाला जो बाउल पड़ा है, उसके ऊपर प्लेट मैंने दी हुई है। तो आप लोग भी इसी तरीके से किया करें। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अक्ल नहीं है या आप लोग ऐसे नहीं करते। अक्सर औक़ात कुछ लोग होते हैं जो ऐसे नहीं करते। तो रिक्वेस्ट ये है कि एहतियात किया करें। हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमारी लाइफ है, तो उनके लिए, अपने लिए लाज़मी ये काम किया करें, और फ्रिज की सफाई जो है ना उसको आप लोग लाज़मी किया करें। नेक्स्ट टिप ये है कि गर्मी को कम करने के लिए सबसे आप लोगों को बेस्ट तरीका बताऊँ ना, अपने घर में ग्रीन कलर के जो पौधे हैं ना, जो गमले वगैरह हैं, वो लाजमी रखें। जब आप लोग सुबह को उठते हैं ना, इन गमलों को देखें, यकीन करें आँखों को इतनी ठंडक महसूस होती है। एक सब्ज़ा होता है इसलिए, और दूसरा ये हमारी ऑक्सीजन जो होती है ना उसको ज़्यादा करने में हम काम करते हैं। तो इसलिए ये मैं न्यू पौधे लेके आई हूँ। मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है।
है। मेरा दिल करता है कि मेरे चारों तरफ घर के ना पौधे ही पौधे पड़े हुए हों और मैं दरमियान में बैठकर चाय पीऊँ। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे भी ज़रूर करूँगी। तो आगे के आगे मैं जब भी जाती हूँ तो मैं एक आध जो गमला होता है ना उसको ले आती होती हूँ। तो ये मैंने जो है ना बाहर से मिट्टी मंगवाई है, उसको मैंने साफ़ करके ना तो गमलों में भर लिया, और जो दूसरे मैं छोटे गमले लेकर आई थी ना जिनके अंदर पौधे हैं, उनको मैंने बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि उनकी जो रूट्स हैं ना वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। तो अपने घर में गमले वगैरह लाज़मी रखें ताकि वो हमारी जो ऑक्सीजन जिसकी कमी हो रही है ना आजकल, वो ऑक्सीजन जो है हमारी बरकरार रहे और हमारी सेहत अच्छी रहे। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि जिनको हमें लाज़मी उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर औक़ात जब हम लोग उसको ख़रीदने के लिए जाते हैं और वो हमें बहुत महंगी मिलती हैं। अब तो इतनी सारी सुपर मार्केट्स बन गई हैं, इतने सारे शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, लेकिन इन शॉपिंग मॉल्स में से भी कुछ शॉपिंग मॉल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो है ना चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ये इधर देखें, ये भाई मुझे दिखा रहे थे, तो इधर मैं शॉपिंग मॉल में आई हुई थी। इधर इतनी मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बर्तनों से लेकर घर की हर ज़रूरत चीज़ जो ज़रूरी चीज़ होती है ना वो मौजूद थी। इधर किचन की हर चीज़ मौजूद थी। मतलब कि जिस तरह से आप लोगों का जितना बजट है ना उस हिसाब से आप जो है ना चीज़ ख़रीद सकते हैं। अच्छा कोशिश किया करें, अगर आपके आस-पास कोई गरीब है, वो नहीं मतलब अफ़ोर्ड कर सकता, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर ख़रीद दिया करें। जिस तरह से कोई गरीब है उसके पास फ़र्ज़ करें कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, तो जिस तरह से आप अपने लिए 3500 4000 का एक सूट ख़रीदती हैं, तो कोशिश किया करें कोई 1000-1500 का उसको भी ख़रीद दें। देखिए इस तरह से हमें कमी नहीं आती। इस तरह से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बहुत बरकत डाल देता है। लेकिन होता ये है कि फिर जब उसका बंदा खुश होता है ना, तो फिर तो वो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला फिर हमें दुगना करके अता करता है। मतलब कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि तुम किसी को एक गुनाह अता करोगे तो मैं तुम्हें उसका 10 गुना करके वापस करता हूँ। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, किसी के जब अपने बच्चे के लिए ख़रीद रहे होते हैं, तो अगर आस-पास कोई बच्चा है छोटा, तो आप लोग उसके लिए भी ख़रीद लिया करें ताकि किसी की भी भलाई हो जाए। तो इस तरह से गर्मी के मौसम में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं। जिस तरह से छोटे-छोटे मग होते हैं, अभी मेरा बेटा उठा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, बॉटल्स होती हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद होती हैं ये चीज़ें। या फिर कोई पेंसिल वग़ैरह हो गई, तो इस तरह से जब आप अपने बच्चे के लिए लेते हैं, साथ उस गरीब के बच्चे के लिए भी ले लें। यकीन करें वो इतना खुश होगा ना आपसे कि देखिए इसने मेरे लिए भी ख़रीदी है, हालाँकि वो इतनी महंगी नहीं होगी, लेकिन उसके बरक्स आपको जब उसकी वो आपको दुआएं देगा ना, तो वो दुआएं जो होगी ना वो आपकी किस्मत बदल देंगी। तो अपने आस-पास के जो लोग होते हैं ना, मैं अपनी हर वीडियो में ही तकरीबन बताती हूँ कि अपने आस-पास के जो लोग होते हैं उनका भी ख्याल किया करें। देखें अगर आपने हेल्पर नहीं रखी हुई तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी अगर आप खुद काम करेंगी। अगर आपने हेल्पर रखी हुई है तो आप उसका लाज़मी ख्याल करें। देखें उसके लिए कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लें, अपने घर में से कुछ ना कुछ उसको दे दें। मतलब जिस तरह से वो काम करती है उसको आटा दे दें एक्स्ट्रा, या फिर कुछ सालन आप पका रही हैं, उसे 1 प्लेट भर के सालन की आप उसको भी दे दें ताकि उसका दिल खुश हो जाए। अगर आपके घर में उसने 300 का काम किया, आप उसको 100 ज़्यादा बढ़ा कर दे दें। इस तरह से वो इतनी खुश होगी कि आपको इतनी दुआएँ देगी, वो दुआएँ जो होंगी ना वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सदका जारिया होता है। जब तक वो बंदा इस्तेमाल करता रहेगा, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो किसी के बच्चे को कुरान पाक अगर आप लोग ने हिफ्ज़ किया हुआ है, या फिर आप आलिमा हैं, तो अगर आपने वैसे पढ़ा हुआ है ना, तो फिर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी का मुस्तकबिल ख़राब करने का हमें कोई हक़ हासिल नहीं है। अगर आपने हिफ्ज़ किया हुआ है तो आप अपने जो है ना आस-पास के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दें। देखें कुरान पाक अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि ख़ुद भी कुरान पाक पढ़ो और उस दूसरों तक भी पहुँचाओ। तो इस तरह से कुरान पाक किसी को पढ़ा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो काफ़ी सारे बच्चे कुरान पाक जो है ना वो पढ़ने के लिए आते हैं। मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ, मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है कुरान पाक। तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरह से ना इंसान को बड़ा दिली सुकून मिलता है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो सदका जारिया होती हैं। जब तक वो कुरान पाक बच्चे पढ़ते रहेंगे तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो इन चीज़ों को से जो है ना दूर कभी ना रहा करें, कोशिश करें नेकी की तरफ आने की कोशिश करें।
किसी को नमाज़ की तरफ लगा दें। जब कोई नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो उसको कहें कि नमाज़ पढ़ो, जो उसको कहें कि कुरान पाक पढ़ो। उसका सवाब जो होता है ना वो उसको तो मिलेगा ही, उसके साथ-साथ आपको भी मिलेगा। तो कहीं पर पानी का इंतज़ाम करवा दें। अब देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो कोशिश करें कि छोटी-छोटी सी प्यालियों में पानी डाल के छत के ऊपर रख दें, दीवारों के ऊपर रख दें। वो परिंदे पिएँगे तो आपको वो दुआ देंगे, ये भी सदका जारिया है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में हम लोग अपने घर के सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे घर में हम लोगों ने अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पर से इतने काम ले रही होती हैं वो औरतें, कि वो सोचती ही नहीं है कि ये भी इंसान है। तो देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर हमें गर्मी लगती है ना तो उन हेल्पर्स को भी गर्मी लगती है। तो कोशिश करें थोड़े से थोड़ा काम करवाएं, कोई बात नहीं, सारी ज़िंदगी हम लोगों ने काम ही करना है। अभी ये 2 माह जो गर्मियों के हैं ये थोड़ा सा उनको भी रिलैक्स करने दें। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर मेरी वीडियो में से कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला हो ना, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।